नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल राजवीर भूकर कुंजी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे श्रमिक कार्ड के बारे में। तो दोस्तों, श्रमिक कार्ड से कौन कौन से जो हमें फ़ायदे मिलते हैं और श्रमिक कार्ड से बच्चों को कौन कौन सी छात्रवृत्तियाँ मिलती हैं और किस प्रकार से मिलती हैं, उस बारे में बात करेंगे। श्रमिक कार्ड के और क्या फ़ायदे हैं और श्रमिक कार्ड बनवाने के लिए जो आवश्यक दस्तावेज हैं वो कौन कौन से हैं और श्रमिक कार्ड बनाने के लिए कितने रुपए का शुल्क लगता है, इस बारे में बात करेंगे। उससे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। तो आज थोड़ा वीडियो लंबा है, लेकिन श्रमिक कार्ड के बारे में पूरी जानकारी के बारे में बात करेंगे हम, तो वीडियो को पूरा देखना है एंड तक। तो चलिए दोस्तों, सरकार द्वारा समय समय पर श्रमिकों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं आरंभ की जा रही हैं, जिनके माध्यम से उनको सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। इन योजनाओं की जानकारी न होने के कारण श्रमिक योजनाओं का लाभ प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम राजस्थान श्रमिक कार्ड योजना का शुभारंभ किया गया था, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हम सभी नागरिक जिनके पास में राजस्थान श्रमिक कार्ड होगा, उनको विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाता है। और राजस्थान श्रमिक कार्ड ऑनलाइन पंजीकरण करने की प्रक्रिया क्या है, इस बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा मजदूर कार्ड राजस्थान से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में हम बात कर रहे हैं। कार्ड को किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं और श्रमिक कार्ड की लिस्ट किस प्रकार से देख सकते हैं, इस बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले हम राजस्थान श्रमिक कार्ड के बारे में बात करेंगे। तो राज्य के जिन मजदूरों के पास श्रमिक कार्ड, लेबर कार्ड होगा, उन श्रमिक परिवारों को घर बीमा, स्वास्थ्य देखभाल योजना, शुभ शक्ति योजना तथा प्रस्तुति सहायता योजना आदि जैसी सभी जानकारी वो सरकारी योजनाओं के बारे में हम लाभ मिलते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। और शुभ शक्ति योजना, प्रस्तुति सहायता योजना के बारे में हमने पहले भी वीडियो बनाया है, आप आई बटन में जाकर के सभी वीडियो देख सकते हैं इनके बारे में और इन योजनाओं का फ़ायदा उठा सकते हैं। राज्य के दोस्तों, आगे बात करें, राज्य के जो भी इच्छुक विद्यार्थी अपना राजस्थान श्रमिक कार्ड बनवाना चाहते हैं तो अपना ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से या फिर ई मित्र पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। राज्य के लाभार्थी श्रमिक कार्ड बनाने के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। जिन लोगों को ऑनलाइन आवेदन नहीं करना आता, वह ऑफलाइन आवेदन अपने या फिर अपने नज़दीकी भी श्रम विभाग में जाकर जमा करवा सकते हैं। आप राजस्थान श्रमिक कार्ड डाउनलोड भी कर सकते हैं। हम बात करें श्रमिक कार्ड लिस्ट के बारे में, तो राज्य के जो श्रमिक कार्ड से अपना श्रमिक कार्ड बनवाने के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो दोस्तों वह श्रमिक कार्ड लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं। जिन लोगों का नाम इस सूची के अंतर्गत आएगा उन्हें राज्य सरकार द्वारा श्रमिक कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे। राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी स्वयं का श्रमिक कार्ड का विवरण देखना चाहते हैं तो जन सूचना पोर्टल के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन देख सकते हैं। यह कार्ड राजस्थान के लोगों के लिए काफ़ी लाभकारी साबित होगा। इस कार्ड के जरिए मजदूर लोगों द्वारा सरकार को जो विभिन्न योजनाओं के लाभ दे रही है उनका आप फायदा उठा सकते हैं और श्रमिक कार्ड की लिस्ट किस प्रकार से देख सकते हैं वो भी आप लिंक पर देख सकते हैं। और आगे हम बात करेंगे दोस्तों, मुख्य रूप से राजस्थान श्रमिकों के लिए आरंभ की गई योजनाओं के जो हैं वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम शुभ शक्ति योजना के बारे में बात करेंगे। शुभ शक्ति योजना में हम किस प्रकार से फ़ायदा उठा सकते हैं अगर हमारे घर में श्रमिक कार्ड है तो। दोस्तों, शुभ शक्ति योजना को भवन एवं अन्य सह निर्माण श्रमिक के लिए आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से लाभार्थियों की वयस्क और अविवाहित पुत्रियों एवं विवाहित महिलाओं हिताधिकारियों को सशक्त, आत्मनिर्भर एवं उद्यमी बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, यानी कि प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इस योजना से पूरे राज्य में संचालित किया गया है और इस योजना को जो है जनवरी 2016 से लागू किया गया और इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को 55,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इस बारे में हमने पहले भी वीडियो बनाया है, आप वो देख सकते हैं। आगे हम बात करें निर्माण श्रमिक जीवन एवं भविष्य सुरक्षा योजना के बारे में दोस्तों, तो भवन एवं अन्य सह निर्माण श्रमिकों के लिए इस योजना का आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से मंडल में पंजीकृत लाभार्थी को बीमा एवं पेंशन योजना का लाभ प्रदान किया जाता है। यह लाभ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा
योजना एवं अटल पेंशन योजना के माध्यम से प्रदान किया जाता है और यह योजना 1 जनवरी 2016 से पूरे राज्य में लागू की जाएगी थी। हम बात करें दोस्तों श्रमिक कौशल एवं शिक्षा विकास योजना के बारे में, तो राजस्थान सरकार द्वारा निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना को भवन एवं अन्य सह निर्माण श्रमिकों के बच्चों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से आरंभ किया गया। इस योजना के माध्यम से 3 योजनाओं का एकीकरण किया जाएगा, जो कि शिक्षा सहायता योजना, मेधावी छात्र छात्राओं को नगद पुरस्कार योजना तथा कौशल शक्ति योजना। इन तीनों योजनाओं का एकीकरण करके लाभार्थियों को बच्चों को शिक्षा व कौशल विकास के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, यानी कि बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती है और सरकार द्वारा प्रोत्साहन के रूप में चेक भी दिए जाते हैं। दोस्तों आगे हम बात करें निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के बारे में, तो इस योजना के माध्यम से भवन एवं अन्य सह निर्माण श्रमिकों को आवास प्रदान करने के लिए स्वयं के भूखंड पर आवास बनाने के लिए मंडल द्वारा अनुदान प्रदान किया जाता है। यह अनुदान उनको मंडल की विभिन्न योजनाओं के स्थान पर केंद्र सरकार की हाउसिंग फॉर ऑल मिशन अथवा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना अथवा मुख्यमंत्री जन आवास योजना एवं केंद्र राज्य या फिर अन्य किसी योजना के अंतर्गत पात्रता रखने वाले लाभार्थियों को प्रदान किया जाता है। हम बात करें आगे निर्माण श्रमिकों के लिए गंभीर बीमारियों पर व्यय का पुनर्भरण योजना है, उस बारे में बात करें श्रमिक कार्ड के द्वारा। तो दोस्तों इस योजना के माध्यम से निर्माण श्रमिकों को फायदे मिलते हैं, उस बारे में बात कर रहे हैं। तो कोई भी गंभीर बीमारी हो जाती है तो इस स्थिति में व्यय को पुनर्भरण श्रम विभाग द्वारा किया जाएगा। इस योजना को पूरे राज्य में संचालित किया जाएगा और किया गया है। इस योजना का लाभ केवल उन श्रमिकों को प्रदान किया जाएगा जो अधिनियम के धारा 12 के अंतर्गत पंजीबद्ध हो तथा धारा 13 के अंतर्गत परिचय पत्रधारी हो। इस योजना के अंतर्गत अस्पताल में व्यय का भुगतान किया जाएगा, जैसे कि चिकित्सा उपचार, कमरे का किराया आदि। हम आगे बात करें प्रस्तुति योजना के बारे में, तो दोस्तों यह योजना महिला निर्माण श्रमिकों के लिए आरंभ की गई थी। इस योजना के माध्यम से प्रस्तुति महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ केवल उन महिलाओं को प्रदान किया जाएगा जो अधिनियम 12 व धारा 13 के अंतर्गत पंजीबद्ध हो और परिचय पत्रधारी हो। हम आगे बात करें निर्माण श्रमिकों को विदेश में रोजगार हेतु वीजा पर होने वाले व्यय का पुनर्भरण योजना के बारे में। जो लोग आजकल विदेशों में जा रहे हैं, ज़्यादातर लोग हैं वो मुस्लिम लोग हैं, वो विदेशों में रह रहे हैं और वहाँ से इनकम करके लाते हैं अपने परिवार के लिए, उस बारे में बात करें तो इस योजनाओं के माध्यम से यदि निर्माण श्रमिकों को विदेश में रोजगार प्राप्त होता है तो वीज़ा हेतु किए गए व्यय का पुनर्भरण के लिए मंडल द्वारा अधिनियम अधिकतम 5,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी और इस योजना का संपूर्ण राज्य में लागू की जाएगी। केवल वही भवन या फिर अन्य सह निर्माण श्रमिक योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं जो अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत मंडल में हिताधिकारी के रूप में पंजीकृत हैं और अपना अंशदान नियमित रूप से जमा कर रहे हैं। हम आगे बात करें प्रस्तुति सहायता योजना के बारे में, तो दोस्तों यह योजना महिलाओं के लिए है और इसमें धारा 12 व 13 के अंतर्गत आप पंजीबद्ध होने अनिवार्य हैं और आपके पास परिचय पत्र होना चाहिए। हम बात करें दोस्तों आगे निर्माण श्रमिक अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता हेतु प्रोत्साहन योजना के लिए। दोस्तों खेल के लिए भी श्रमिक कार्ड का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और इस योजना के माध्यम से हम श्रमिकों को जो फायदे मिल रहे हैं इस बारे में बात करें तो इस योजना के माध्यम से श्रमिकों एवं उनके बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। तो प्रतियोगिता में भाग लेने पर इस योजना के माध्यम से 2 लाख रुपए का और कांस्य पदक प्राप्त करने पर 5 लाख रुपए, रजत पदक प्राप्त करने पर 8 लाख रुपए एवं स्वर्ण पदक ज्ञात करने पर 11 लाख रुपए इस योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाएंगे। इस योजना को पूरे राज्य में लागू की जाएगी और यह योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को ऑनलाइन आवेदन करना होगा और लाभार्थी के माता पिता या फिर स्वयं है वो उनका श्रमिक कार्ड बना हुआ होना चाहिए। आगे बात करें निर्माण श्रमिक एवं उनके आश्रित बच्चों द्वारा भारतीय राज शासन प्रशासनिक सेवा हेतु आयोजित प्रारंभिक सेवा
योजना के बारे में, तो यह योजना के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 1 लाख रुपए और राजस्थान प्रशासनिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। और इस योजना का लाभ केवल वही भवन एवं अन्य सह निर्माण श्रमिक उठा सकते हैं जो अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत मंडल में हिताधिकारी के रूप में प्रतिबंध है और अपना अंशदान समय पर जमा करा रहे हैं। और इस योजना को पूरे राज्य में लागू किया गया है। आगे हम बात करें निर्माण श्रमिक योजना में व्यवसाय ऋण पर ब्याज के पुनर्भरण योजना पर। तो दोस्तों, इस योजना में राजस्थान सरकार द्वारा निर्माण श्रमिकों के लिए आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से पात्र लाभार्थियों का अधिकतम 5 लाख रुपए तक के ऋण का ब्याज का भुगतान मंडल द्वारा किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत केवल व्यवसाय के लिए प्राप्त हुए ऋण पर ही ब्याज का भुगतान किया जाएगा। दोस्तों, हम बात करें निर्माण श्रमिकों के पुत्र पुत्री का ITI, IIT, IIM प्रवेश मिलने पर ट्यूशन फीस की पुनर्भरण योजना के बारे में। दोस्तों, शिक्षा पर हमारी सरकार है वो काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च कर रही है और इस योजना का आप श्रमिक कार्ड है तो बहुत ज़्यादा फायदे बच्चे उठा सकते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, चाहे गरीब हो या फिर अमीर हो। घर में सभी का ई श्रम कार्ड है वो बहुत ही अनिवार्य कर दिया गया है। और इस योजना का फायदा उठाने के लिए यदि निर्माण श्रमिकों के बच्चों को IIT, IIM आदि जैसे उच्चतम शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश प्राप्त होता है तो उन सभी पंजीकृत हितधारकों के बच्चों को ट्यूशन फीस उपलब्ध करवाई जाएगी। और इस योजना का लाभ केवल वही भवन एवं अन्य सह निर्माण श्रमिक उठा सकते हैं जो अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत मंडल में पंजीबद्ध हैं और अपना अंशदान नियमित रूप से जमा करवा रहे हैं। हम आगे बात करें श्रमिक कार्ड से मिलने वाली योजनाओं के लाभ के बारे में दोस्तों, तो निर्माण श्रमिक जीवन एवं भविष्य सुरक्षा योजना के बारे में बात करें तो इस योजना का लाभ आपको तब मिलेगा जब आप किसी बीमा पॉलिसी को लेते हैं और आपको प्रीमियम भरना होता है, उसका वहन सरकार द्वारा किया जाएगा। आगे हम बात करें निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना के बारे में, तो इस योजना के अंतर्गत राज्य के लाभार्थी के बच्चे 8 से 25,000 रुपये तक प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति राज्य सरकार द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। और प्रस्तुति सहायता योजना के अंदर जो आप महिला या फिर किसी बच्चे को जन्म देती है तो लड़का होने की स्थिति में लाभार्थी को 20,000 रुपये और लड़की होने पर 21,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। आगे हम बात करें निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के बारे में, तो इसके तहत श्रमिक लोग अपने मकान के निर्माण के लिए लाभार्थी 50 लाख रुपए तक की राशि प्राप्त कर सकते हैं। इसी में हम बात करें शुभ शक्ति योजना के तहत यदि लाभार्थी के यहाँ कोई लड़की होती है तो उन्हें राज्य सरकार की तरफ से 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी और 2 लड़कियाँ होने पर 1 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाती है। और दोस्तों, आगे हम बात करें सिलिकोसिस पीड़ित हिताधिकारियों हेतु सहायता योजना के बारे में बात करें तो इस योजना के तहत लाभार्थी 1 से 3 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता राशि प्राप्त करते हैं। और इस योजना के लिए निर्माण श्रमिक पात्र होंगे जो हिताधिकारी के रूप में मंडल में पंजीकृत हो। आगे हम बात करें राजस्थान में श्रमिकों के लिए आरंभ की गई योजनाओं के बारे में, जो मुख्य योजनाएं हैं और डिटेल से हम बात करें उसके बारे में, तो दोस्तों शुभ शक्ति योजना के बारे में हम पूरी जानकारी देंगे आपको। तो यहाँ आप ध्यान से थोड़ा सुनिए, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो स्किप मत करना, पूरा सुनिए। आप नहीं, आपके समझ में नहीं आएगा और फिर आप बोलोगे कि भाई हमें समझ में नहीं आया। तो दोस्तों, शुभ शक्ति योजना में पुत्री के पिता या माता दोनों कम से कम 1 वर्ष से मंडल में पंजीकृत होने अनिवार्य हैं। लाभार्थी की अधिकतम 2 पुत्रियों अथवा महिला लाभार्थी की और उसकी एक पुत्री को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। महिला लाभार्थी को अविवाहित हो या फिर पुत्री की न्यूनतम आयु 18 वर्ष पूर्ण हो। आवेदक द्वारा कम से कम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए। आवेदक द्वारा बचत बैंक खाता होना चाहिए। और आगे हम बात करें, आवेदक के पास स्वयं का आवास है तो इस स्थिति में आवास में शौचालय होना अनिवार्य है। आवेदन की तिथि में से पूर्व 1 वर्ष की अवधि में हिताधिकारी कम से कम 90 दिन का जो मनरेगा या फिर अन्य जो श्रमिक कार्ड के रूप में आपको रोजगार किया हुआ होना चाहिए। वह लड़कियां जिनके मंडल में
है या फिर विवाह की सहायता योजना के अंतर्गत सहायता राशि प्रदान की जा सके, उस योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा। आगे हम बात करें निर्माण श्रमिक जीवन व भविष्य योजना के बारे में। तो दोस्तों इसके बारे में श्रमिक मंडल के हिताधिकारी के रूप में पंजीकृत होना अनिवार्य है और आवेदक के पास बैंक खाता संख्या, प्रधानमंत्री आवास सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा तथा अटल पेंशन योजना का पात्र होना चाहिए और इन योजनाओं का आप अंशदान प्रीमियम कटवा करके आप इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। और हम अगले बिंदु में बात करें निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना के बारे में। तो आवेदक मंडल में श्रमिक के रूप में पंजीकृत होना अनिवार्य है। श्रमिक के पुत्र पुत्री या फिर पत्नी की शिक्षा सहायता योजना के लिए पात्र होंगे। एक परिवार के केवल 2 ही सदस्यों को इस योजना का फायदा मिलेगा और कम से कम कक्षा 6 तक पढ़े हुए होने चाहिए। और आगे हम बात करें दोस्तों, केंद्रीय व राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी स्कूल या महाविद्यालय के लाभार्थी नियमित रूप से अध्ययनरत होने चाहिए। 8 से 12वीं तक की परीक्षा में 75% से ऊपर अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को श्रमिक कार्ड के द्वारा छात्रवृत्ति दी जाती है। और आगे हम बात करें दोस्तों राजस्थान श्रमिक कार्ड 2022 के लाभ के बारे में बात करें आगे दोस्तों हम, तो राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए श्रमिकों के लिए मजदूर कार्ड योजना शुरू की गई है। श्रम कार्ड के लिए केवल राज्य के मजदूर लोग ही आवेदन कर सकते हैं। इस श्रम कार्ड के माध्यम से राज्य में मजदूर या फिर सभी योजनाओं का निर्माण श्रमिक शिक्षा व विकास कौशल योजना के माध्यम से इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। श्रमिक सुलभ व आवास योजना, श्रमिक जीवन भविष्य सुरक्षा योजना, शुभ शक्ति योजना, प्रस्तुति योजना, निर्माण श्रमिकों के लिए गंभीर बीमारियों का व्यय का पुनर्भरण, सिलिकोस पीड़ित हिताधिकारियों हेतु बहुत सारे लाभ दिए जाते हैं। दोस्तों आगे बात करें राजस्थान श्रमिक लेबर कार्ड योजना का लाभ प्राप्त करने के लाभार्थी को आवेदन पत्र भरकर श्रमिक कार्ड राजस्थान के लिए आवेदन करना होगा। यदि आपके पास में श्रमिक कार्ड है और आप खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पंजीकृत हैं तो आपको 2 रुपये किलो गेहूँ भी मिलेगी। और दोस्तों हम बात करें मुख्य रूप से अब जो श्रमिक कार्ड बनाने के लिए आवश्यक दस्तावेज हैं उनके बारे में बात करें तो आवेदक राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए और 1 वर्ष में 90 दिनों के लिए नरेगा में काम करने वाले श्रमिक पात्र हैं। रजिस्टर निर्माण श्रमिक या फिर श्रमिक कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। आधार कार्ड होना अनिवार्य है। राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट पासबुक, श्रमिक प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फ़ोटो। तो दोस्तों अब मुख्य बात ये रह जाती है कि श्रमिक कार्ड के लिए आप ऑफलाइन आवेदन किस प्रकार से कर सकते हैं। इस बारे में बात करें तो राज्य के जो भी इच्छुक विद्यार्थी या फिर लाभार्थी ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे हैं या फिर ऑफलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे हैं तो इस बारे में बात करें तो ऑफलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। और ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको श्रम विभाग कार्यालय में जाना होगा। कार्यालय में जाने के बाद आपको एप्लीकेशन लेना होगा और एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आपको फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारियां भरनी होंगी। सभी जानकारियां भरने के बाद ज़रूरी जो आपने दस्तावेज़ों के बारे में बात की है हमारे साथ वो अटैच करके आप वहां पर जमा कर देंगे। और दोस्तों हम बात करें ऑनलाइन पंजीकरण के बारे में, ई मित्र से या फिर अपने मोबाइल से या फिर कंप्यूटर के माध्यम से किस प्रकार से कर सकते हैं। तो राज्य के जो भी लाभार्थी या फिर विद्यार्थी अपना श्रमिक कार्ड बनवाने के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले राजस्थान की श्रमिक कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म की डाउनलोड करना होगा और हमारे द्वारा, या फिर आप अपने मोबाइल से PDF डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके फॉर्म को अच्छी तरह से भर लें। अपने नाम, जन्म तिथि, पता, मोबाइल नंबर आदि जानकारी भर लें। सभी जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र पर स्थानीय श्रम कार्यालय अथवा मंडल सचिव द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारियों द्वारा विभाग के अधिकारी जो भी हैं वो समावधि में प्रस्तुत करना होगा। और आवेदन प्रस्तुत करने की समावधि आवेदन पत्र अंशदान प्रीमियम हिताधिकारी बैंक के बचत खाते में कटौती किए जाने पर वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 1 वर्ष पूर्व की अवधि में किया जाएगा दोस्तों। और इस प्रकार से आप आवेदन कर सकते हैं। आगे बात करें श्रमिकों के लिए आरंभ की गई योजना के अंतर्गत पंजीकरण करने की प्रक्रिया क्या है इस बारे में। तो सर्वप्रथम आपको लेबर डिपार्टमेंट राजस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और आपके सामने एक होम पेज खुलकर आ जाएगा। होम पेज पर आपके अप्लाई हेयर के लिए विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके पश्चात आपके सामने आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा। आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ, नाम, मोबाइल नंबर, ID, ईमेल ID,
आदि दर्ज कर देवें और सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज अपलोड कर देवें। इसके पश्चात आप सबमिट कर देवें। दोस्तों आगे हम बात करें राजस्थान श्रमिक कार्ड लिस्ट का विवरण हम किस प्रकार से देख सकते हैं, इस बारे में बात करें तो सबसे पहले लाभार्थियों को जन सूचना पोर्टल के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जाएगा इस प्रकार का, और होम पेज खुलने के बाद सर्विसेज का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको उस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जाएगा और बहुत सारी योजनाएं दिखाई देंगी। इन योजनाओं में श्रमिक कार्ड धारक का विकल्प दिखाई देगा और उस विकल्प पर आपको क्लिक करना होगा। इस प्रकार का पेज होगा दोस्तों। तो जो श्रमिक कार्ड की जानकारियां हैं वहां पर आप देख सकते हैं अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से, मोबाइल से। और आगे आपको क्या करना है इस बारे में बात कर क्लिक करने के बाद कंप्यूटर की स्क्रीन पर या फिर मोबाइल के स्क्रीन पर अगला पेज खुल जाएगा और स्वयं के श्रमिक कार्ड का विवरण देखें का विकल्प मिलेगा और वहां पर आप क्लिक कर दीजिए। और वहां पर आपको विकल्प पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने अगला पेज खुल जाएगा और आपको अपने रजिस्टर नंबर या आधार नंबर का चयन करना होगा और फिर भरने के बाद आपको खोजे पर क्लिक करना होगा और आपके सामने आपका जो श्रमिक कार्ड है वो आ जाएगा। दोस्तों आगे हम बात करें अपने क्षेत्र में श्रमिक कार्ड धारकों की सूचना कैसे देखें, तो राज्य के जो भी लाभार्थी अपने क्षेत्र में श्रमिक कार्ड की सूचना देखना चाहते हैं तो जन सूचना पोर्टल पर जाना होगा। जन सूचना पोर्टल पर जाने के बाद आपको योजनाओं के विकल्प में श्रमिक कार्ड धारक को क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पेज खुल जाएगा और अपने क्षेत्र में श्रमिक कार्ड धारकों की सूचना देखें पर क्लिक करना होगा और कंप्यूटर में मोबाइल की स्क्रीन पर इस प्रकार का पेज आ जाएगा और आप वहां से देख सकते हैं। और आगे बात करें अपने नियोजक के बारे में कैसे जानें, तो सबसे पहले आप वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद में सर्विसेज के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और वहां पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा और सभी योजनाओं में आपको श्रमिक कार्ड धारक का विकल्प दिखाई देगा और आप वहां पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पेज और खुल जाएगा और नियोजक के बारे में आप अपने रजिस्टर नंबर या फिर आधार नंबर या फिर अन्य जो भी आपके पास में आईडी है वो डालकर आप इनको खोल के आप देख सकते हैं। दोस्तों अब बात आ जाती है श्रमिक कार्ड हमारा बन गया है या फिर नहीं बना है, और या फिर कहीं कुछ दिक्कत होती है तो हम शिकायत किस प्रकार से करें। तो सर्वप्रथम आपको जन सूचना पोर्टल पर जाना होगा और आपके सामने एक पेज खुलने के बाद शिकायत समस्या दर्ज करें पर क्लिक करना होगा और आपके सामने एक पेज खुल जाएगा और वहां से आप जो भी आवश्यकता है वो नंबर ले सकते हैं और शिकायत कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये थोड़ा लंबा ज़रूर रहा कमेंट बॉक्स में। और आपसे फिर निवेदन है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।